अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटर खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। 15 से 20 करोड़ रुपया वो देते समय वो देखे थे कहाँ बनर्जी जी? उनके सामने पैसा गिन के दिया जा रहा था। ये लोग खुद जो है स्वेच्छा में देख नहीं रहे हैं कि सपा के सांसद भाजपा के साथ मिलकर के गलबैया कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं? तो अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? वो खरीद के कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग करवाए हैं। लोग स्वेच्छा से देते हैं, वो खरीदा थोड़ा जाता है। जैसे नेता कहे थे ना कि दोनों लोग की अपनी अंतरात्मा से वोट देंगे, तो अपनी अंतरात्मा से लोग वोट दे दिए। आरएसएस प्रमुख भगवत बयान जी का बयान आया है, भगवान के प्रति भक्ति और देशभक्ति अलग अलग है, इसलिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु भारत में ये दोनों चीजें अलग नहीं है, एक ही है। जो सच्ची भक्ति का अभ्यास करता है वो देशभक्ति कहलाएगा, और जो देशभक्ति की सच्चाई करेगा भगवान के प्रति मार कहलाएगा। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये अब वो उनका बयान है, राष्ट्र सर्वोपरि है, जो संविधान कहता है, और हम लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके बाद राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। देशव्यापी मतदान सूची संशोधन जो ऐसा है अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले देशव्यापी विशेष गहन संशोधन की घोषणा की जा सकती है। तो ये देखिए, मतदाता सूचियों में नेताओं द्वारा गड़बड़ी कराई जा रही है। चुनाव लड़ने वाले जो नेता हैं, हमने देखा है कि निकाय चुनाव में जो आसपास के गांव में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर के जो आसपास के गांव आते हैं, वहां से लोग वोट बढ़ा लेते हैं और डलवा के जीत जाते हैं, और फिर चुनाव खत्म, वोटर लिस्ट तो उनकी अलग हो गई, इनकी वोटर लिस्ट अलग हो गई। इसी नाते हमारी पार्टी आज के 22 साल पहले से हम यही बात कह रहे हैं कि जब लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, वोट देने वालों की उम्र 18 साल है, तो फिर एक मतदाता सूची क्यों नहीं बन जाती? उसकी पहल देश के प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो निश्चित है कि वो उसी कड़ी की एक है कि अब वोटर लिस्ट एक होगी, उसी वोटर लिस्ट से चुनाव होगा। तो ये जो बीमारी है, इसमें बड़े पैमाने पर अपने आप सुधार हो जाएगा। हाल में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने घटनाक्रम के बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि नेपाल में जो भी कुछ हो रहा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये नेपाल गए थे, वहां का वहां गए थे पता लगाने, इनको कैसे पता लगा कि भ्रष्टाचार वहां हो रहा है? रामगोपाल यादव भी यही कह रहे हैं कि इसीलिए वहां की जनता इतनी उग्र हुई है और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, और जब सत्ता थी इन लोगों को तो जो करना चाहिए था वो तो किए नहीं। अब सत्ता से जनता ने बेदखल कर दिया है, तो अब यूपी और भारत को छोड़ करके उनको चिंता नेपाल की हो रही है कि वहाँ भ्रष्टाचार है।